हमारे भारत का खाना पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ के खाने का जो स्वाद बढ़ाता है वो है हमारे यहाँ के मसाले। बता दें कि भारत के मसाले पूरी दुनिया भर में भेजे जाते हैं और हमारे भारतीय मसालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा भी है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप जिन मसालों को अपने रोज़ाना के भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं उन मसालों में बीमारी का एक ऐसा केमिकल है जिससे आपको कैंसर भी हो सकता है, तो आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। भारत ने अपने यहाँ से निर्यात होने वाले मसालों में कैंसरकारी रसायन ETO यानी कि एथिलीन ऑक्साइड के संदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह कहा है। भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में ETO अवशेषों की मौजूदगी के कारण सिंगापुर और हांगकांग में 2 भारतीय मसाला ब्रांड के उत्पादों को वापस मंगाने की रिपोर्ट मिलने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन भारतीय खाने का स्वाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। भारत के हर राज्य के खाने की बात ही अलग है। यही वजह है कि इंसान कहीं भी हो वो अपनी पसंद का खाना खोजने में कोई कोर कसर छोड़ता नहीं नजर आता है। भारत के जो लजीज खाने दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए पहचाने जाते हैं उन्हें खास बनाता है इनमें पड़ने वाला मसाला। लेकिन भारत के मशहूर मसाले पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। दरअसल भारत के 2 दिग्गज मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। अब बिना मसालों के खाना तो बन नहीं सकता और भारत में तो लोग खाने में एक्स्ट्रा मसाला डालना काफ़ी पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत के यही मसाले दुनिया भर में मशहूर भी हैं। लेकिन आपसे कोई ये कह दे कि आप जिन मसालों का उपयोग रोज कर रहे हो उन्हें कुछ देशों में बैन कर दिया है, तो आपके भी मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, और उसका जवाब कोई ये दे कि उनसे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए अब हम ये पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। भारतीय मसालों को लेकर कई देशों में सवाल उठाए जाने के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत में निर्यात होने वाले मसालों में कैंसरकारी रसायन ETO से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। बता दें कि शिकायत सामने आने के बाद भारतीय मसालों के निर्यात को वैश्विक जांच का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके साथ ही भारतीय मसालों को लेकर वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि इसका रिजेक्शन रेट बेहद कम है, यानी कि सैंपल्स की विफलता भी कम है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारतीय मसालों में कैंसरकारी रसायन ETO, जिसे हम एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं, इसके संदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में ETO अवशेषों की मौजूदगी के कारण सिंगापुर और हांगकांग में 2 भारतीय मसाला ब्रांड के उत्पादों को वापस मंगाने की रिपोर्ट मिलने के बाद ये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मसाला बोर्ड ने इन क्षेत्रों में भारतीय मसाला निर्यात की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। बोर्ड ने इन दोनों देशों को भेजी जाने वाली ऐसी निर्यात खेपों का परीक्षण करना अनिवार्य भी कर दिया है। एक तकनीकी वैज्ञानिक समिति ने मूल कारण विश्लेषण भी किया है, प्रसंस्करण सुविधाओं का निरीक्षण किया है और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि समिति की सिफारिशों के जवाब में 7 मई 2024 से सिंगापुर और हांगकांग के लिए सभी मसाला खेप के लिए ETO अवशेषों के अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण को लागू किया गया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि सभी निर्यातकों के लिए ETO उपचार के दिशा निर्देश भी दोहराए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने ETO के उपयोग की सीमा तय करने के लिए कोडेक्स समिति के समक्ष भी मामला उठाया है, क्योंकि विभिन्न देशों की सीमाएं अलग अलग हैं और इसके अलावा ETO परीक्षण के लिए कोई मानक भी नहीं है। भारत ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है। मसालों और पाक जड़ी बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों को विकसित और विस्तारित करने और मानक विकास प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करने के लिए CCSCH यानी मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का गठन वर्ष 2013 में 100 से अधिक देशों के समर्थन से किया गया था।
खाद्य उत्पादों में कुछ हद तक नमूनों की विफलता होती रहती है और भारत में नमूना विफलता 1% से भी कम है। इन वस्तुओं पर कुछ देशों द्वारा गुणवत्ता संबंधी चिंताएं जताए जाने के बीच मसाला बोर्ड ने भारत से भेजे जाने वाले उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड संदूषण को रोकने के लिए निर्यातकों के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2023-24 में भारत का मसाला निर्यात कुल $4.25 था, जो वैश्विक मसाला निर्यात का 12% है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख मसालों में मिर्च पाउडर शामिल है, जो $1.3 अरब के निर्यात के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद जीरा $55 करोड़, हल्दी $22 करोड़, इलायची $13 करोड़, मिश्रित मसाले $11 आदि शामिल हैं। इसी के साथ अन्य उल्लेखनीय निर्यात होने वाले मसालों में हींग, केसर, सौंफ, जायफल, जावित्री, लौंग और दालचीनी भी शामिल है। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों के 2 ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर सवाल उठने के बाद अब तक तमाम ब्रांडेड मसालों के 1500 से भी ज्यादा सैंपल उठाए गए हैं। बाजार और फैक्ट्री से ये सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल लैब के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मसालों पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में इन मसालों से कैंसर हो सकता है या सिर्फ ये अफवाहें हैं।